नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम कविता नंबर 3 में आगे का अभ्यास करते हैं। कल हमने 2 पंक्ति का अभ्यास किया था, पर आज हम फिर से वो 2 पंक्ति और आगे की कविता का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो एक बार हम उसे गान कर लेते हैं, बाद में हम कविता की समझौती की ओर चलेंगे। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो बच्चों, अब हम कविता के अर्थ की ओर चलते हैं। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। नन्ना यानी कि छोटा। राही यानी कि मुसाफिर। मुसाफिर और यात्री भी कहा जाता है। देश का सिपाही हूँ, सिपाही यानी कि सैनिक। उसे जवान भी कहा जाता है। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। संग यानी कि साथ।
नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। यहाँ पर कविता के माध्यम से हमें देशभक्त के बारे में, यानी कि सैनिक जो है वह देश की रक्षा करने वाला होता है। यही बात इस कविता के माध्यम से हमें जानने को मिलती है कि मैं देशभक्ति के रास्ते चलने वाला छोटा सा मुसाफिर हूँ। राही यानी कि मुसाफिर, यात्री। देशभक्ति के रास्ते पर यानी कि देश सेवा करने के लिए इस रास्ते पर चलने वाला मैं मुसाफिर हूँ, देश का सिपाही हूँ, सैनिक हूँ। छोटा होने पर भी मैं देश का सिपाही हूँ। नन्ना मुन्ना राही क्या कहता है कि मैं छोटा होने पर भी मैं देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। संग यानी कि साथ। तुम सब लोग मेरे साथ जय हिंद बोलो, मेरे साथ जय हिंद बोलो, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मैं देशभक्ति में इतना मग्न हो गया हूँ, देशभक्ति मुझे करनी है, इसलिए देशभक्ति के रास्ते पर चलने वाला कैसा मुसाफिर है? छोटा सा मुसाफिर, छोटा सा यात्री है कि जो मुसाफिर है वह देशभक्ति के रास्ते पर चलने वाला है। इसलिए मैं छोटा होने पर भी देश का सिपाही हूँ। तुम सब लोग मेरे साथ चलो, संग यानी कि साथ। सिपाही क्या कहता है कि तुम सब लोग मेरे साथ चलो, यानी कि देशभक्ति के रास्ते पर चलो और मेरे साथ चलते चलते जय हिंद ऐसा नारा गुंजाओ। तुम मेरे साथ चलते चलते जय हिंद बोलो, जय हिंद बोलो, जय हिंद बोलो। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, क्या कहता है सैनिक? रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के जीना यानी कि बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। क्या कहता है कविता में? चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के जीना, यानी कि बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। मंजिल यानी कि लक्ष्य। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। दम यानी कि सांस।
सांस गुजराती में શું કહેવાય બાળકો? आराम। શું કહેવાય? आराम। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। कदम यानी कि पैर, कदम यानी कि कदम यानी कि पैर। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दम लेना यानी कि आराम करना। दाहिने बाएं थम। क्या कहता है बच्चा? यहाँ सैनिक क्या कहता है कि रास्ते पे न चलूँगा डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। देशभक्ति के रास्ते पर मैं डर डर कर नहीं चलूँगा। सैनिक क्या कहता है बच्चों कि देशभक्ति करने के लिए यानी कि देश की सेवा करने के लिए मैं कभी रास्ते पर डर डर के चलने वाला नहीं हूँ। मैं डर डर के चलूँगा नहीं, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, चाहे मुझे कितनी ही कष्ट सहन करते पड़े। क्या कहता है सैनिक कि मुझे चाहे कितना भी कष्ट रास्ते रास्ते में सहन करने के लिए नहीं पड़े, फिर भी मेरा कदम जो है वो आगे ही बढ़ाऊँगा। देशभक्ति के रास्ते में डर डर कर नहीं चलूँगा, चाहे मुझे कितने ही कष्ट सहते हुए भले जीना पड़े। सैनिक क्या कहता है कि देशभक्ति यानी कि देश सेवा करने के लिए, देश की भक्ति करने के लिए मुझे चाहे कितने भी कष्ट सहना पड़े तो मैं वह सह लूँगा। कितने भी कष्ट सहते हुए मुझे जीना पड़े तो मैं जी लूँगा, पर मंजिल पर पहुँचने से पहले मैं कहीं आराम नहीं करूँगा। आगे ही आगे बढ़ता ही जाऊँगा, आगे ही आगे बढ़ता ही जाऊँगा। जब तक मुझे मेरी मंजिल न मिले, मैं देशभक्त की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए कभी मेरे पग पीछे नहीं पड़ेंगे। जब तक मुझे मेरी मंजिल तक मैं पहुँच न जाऊँ, मुझे मंजिल न मिल जाए, तब तक मैं आराम करूँगा नहीं। मैं कभी भी आराम करके बैठने वाला नहीं हूँ। मैं आगे ही आगे कदम बढ़ाता जाऊँगा, यानी कि देशभक्ति के लिए मेरे रास्ते पर कितने भी मुझे कष्ट सहन करने पड़े, कितने भी दुख मुझे सहने पड़े, उसको मैं छोड़कर मैं मेरा लक्ष्य जो है, कितने भी मुश्किल में मुझे जीना पड़े, फिर भी मैं मेरे पैर को कभी आराम करने नहीं दूंगा। मैं कभी भी मेरे लक्ष्य को छोड़कर यूं ही नहीं चला जाऊंगा। देशभक्ति में भले ही मुझे कितने भी कष्ट को सहन करना पड़े, कष्ट सहन करते हुए मुझे जीना पड़े तो भी मैं जी लूँगा, पर मंजिल से जब तक मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा तब तक मैं आराम करने वाला नहीं हूँ। मंजिल पर पहुंचने से पहले यानी कि मेरे मंजिल, मैंने जो लक्ष्य तय किया है, जब तक वहाँ तक न पहुँच जाऊँ तब तक मैं आराम करूँगा नहीं। मंजिल पर पहुँचने से पहले कहीं आराम नहीं करूँगा, मैं आगे ही आगे बढ़ता ही जाऊँगा। मैं कभी रुकूँगा नहीं जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल जाए। मेरे मंजिल से
पहले यानी कि मुझे मंजिल नहीं मिले उनसे पहले मैं आराम करने वाला नहीं हूँ, मैं वैसे ही बैठ जाने वाला नहीं हूँ। मुझे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए फिर भी मैं मंजिल पर पहुँचने से पहले कभी आराम नहीं करूँगा। मेरा पैर जो है यानी कि मेरा कदम जो है वो आगे ही मैं आगे बढ़ाता जाऊँगा। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, देशभक्ति यानी कि देश सेवा करने में रास्ते में मुझे कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, भले ही मैं मुसाफिर छोटा हूँ। सिपाही कैसा है? छोटा है। क्या कहता है? मैं सिपाही हूँ, छोटा हूँ, फिर भी छोटा होने पर छोटा हूँ फिर भी मैं आखिर देश का सिपाही तो हूँ ही। इसलिए मुझे कोई भी कष्ट सहन करते हुए जीना पड़े तो फिर भी मैं जी लूँगा, पर मैं वैसे ही मेरी मंजिल से पहले आराम करके बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मुझे मेरी मंजिल मिल जाए तब तक मैं बैठूँगा नहीं। मेरी मंजिल प्राप्त करके ही मैं बैठने वाला हूँ, तब तक मैं बैठूँगा नहीं। मुझे मेरी मंजिल तक पहुँच जाऊँ, बाद में मैं बैठने वाला हूँ। इनसे पहले मंजिल पर पहुँचने से पहले मैं कभी आराम नहीं करूँगा। मेरा कदम जो है वो आगे ही आगे मैं बढ़ाता जाऊँगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे की पंक्ति का अभ्यास हम कल करेंगे।